हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और मज़े के साथ क्लास 10th की तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर 1 के 2025 के जितने PYQs हैं सारे PYQ का खात्मा करेंगे। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। और आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो 2024 के सारे PYQs हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे। क्वेश्चन जैसे ही लिखेंगे आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो ही सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, वॉच करेंगे। तो आज का ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर by which root 20 multiply so as to get a rational number। ऑप्शन नंबर ए रूट में 20, ऑप्शन नंबर बी रूट में 2, ऑप्शन नंबर सी रूट में 5, ऑप्शन नंबर डी रूट 5। तो आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाई विच रूट 20 बाई विच रूट 20 मल्टीप्लाई सो गेट द रैशनल नंबर। तो रूट में 20 को जरा देखो बेटा, ये है रूट का 20। रूट का 20 को हम राइट कर सकते हैं 5 इंटू 4, और 5 इंटू 4 में 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा 2 रूट 5। अब 2 रूट 5 मेरे पास में ये इरेशनल नंबर है, और अगर 2 रूट 5 को अगर आपको रैशनल बनाना है तो सबसे जो लोवेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, रूट 5 होगा। अगर रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 5 इंटू रूट 5 5, यानी ये कितना हो जाएगा 10। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p and q is 2 to 1, और ब्रैकेट दिया है p is greater than q, 2 to 1, then the value of 3p minus q is ऑप्शन नंबर ए 4, बी 28, सी 38, डी 48। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले इस 2 to 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें। 2 to 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 13 से कैंसल आउट होगा और यहाँ पे 17 आएगा। 17 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये बना जाएगा, यानी दो प्राइम नंबर 13 इंटू 17 को हम लिख सकते हैं 2 to 1 लिख सकते हैं। अब बेटा बोल रहा है पी क्यू से बड़ा होना चाहिए, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। अब मुझे वैल्यू निकालनी है नाउ 3p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है 3 इंटू पी। पी की वैल्यू है 17 और माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है 13। 17 3 जा 51 माइनस 13, 51 माइनस 13, 11 से 3 गया तो 8 आ जाएगा, 5 से 4 से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3, यानी 38 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर whose product is rational। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर whose product is a rational number। ऑप्शन नंबर ए रूट 16 रूट 4, ऑप्शन नंबर बी रूट 5 रूट 2, ऑप्शन नंबर सी रूट 3 रूट 27, और ऑप्शन नंबर डी चला देखा जाए तो ये है रूट का 36 इंटू रूट का 2। अब ये बोला अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब दोनों पेयर जो है वो इरेशनल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में 4 रेशनल है तो ये तो नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर बी में ये दोनों इरेशनल हैं, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो भाई √5 इंटू √2 कितना होगा, रूट में 10 होगा, यानी ये भी नहीं होगा क्योंकि रेशनल होना चाहिए था। √3 इंटू √27 रूट का 81 होगा, और 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी ये सही जवाब होगा। इसका आंसर होगा रूट में 81 यानी 9 आया, यानी ये रेशनल हुआ। और इसमें ये 36 ऑलरेडी रेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर का पेयर नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 इज द, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन HCF of 2520 and 6600 is 40, LCM of 2520 6600 is equal to 252 into K, then value of K is, K की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 6050, ऑप्शन नंबर बी 1600, ऑप्शन नंबर सी 165, ऑप्शन नंबर डी 1625। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, आपको जवाब बताना है। चलिए आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करें इसका। अब जरा देखा जाए ऐसे, बेटा पता है कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो a इंटू बी के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूं एलसीएम ऑफ दो नंबर कितना दिया है 40, और एचसीएफ कितना दिया है आपको, एचसीएफ है 40, एचसीएफ है, एलसीएम है 252 इंटू के। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन से हैं 2520 इंटू 6600। थोड़ा कैंसलेशन किया जाए बेटा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 252 से 252 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के की वैल्यू दी जाएगी 6600, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देखना बेटा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5, एलसीएम ऑफ 850 एंड 500 इज, इसका एलसीएम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 850 इंटू 50, ऑप्शन नंबर बी है 717 इंटू 500, ऑप्शन नंबर सी है 17 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है 17 इंटू 5 का क्यूब इंटू 2। ये है हमारे पास में ऑप्शन, इसका एलसीएम बताना है। तो 850 को बेटा ऐसे लिख लो 85 इंटू 10। अब 85 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 5, और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, यानी आ जाएगा 17 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 2। और अगर मैं बात करूँ 500 को, बेटा 500 को लिख सकते हैं 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 को लिख सकते हैं 25 इंटू 4, यानी 525 को 5 इंटू 5, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो बेटा आ जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म आया। अब मैंने एलसीएम में आपको बताया था हमेशा आपको कॉमन बेस की हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी होती है, और जो कॉमन नहीं होता उनको भी लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 कॉमन आ जाएगा, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कॉमन आ जाएगा, और 17 भी कॉमन आ जाएगा। अब जरा देखो मैच कराओ किससे मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो 17 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 2 दिया है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। 17 इंटू 5 के पावर 2 इसमें दिया है, ये भी रिजेक्ट हो गया। 17 इंटू 500 या तो 850 इंटू 50 आएगा। ठीक है, 850 इंटू 50 आएगा। अब जरा देखना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है ना, तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट। अब जरा ये देखना आपसे कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो इनको मल्टीप्लाइड अब कर लिया जाए, 17 को रहने देते हैं, ये 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 17 रहने दिए, 125 चौका कितना होगा 500 होगा, यानी 17 इंटू 500, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रूव दैट, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रूव दैट 6 minus 4 root 5 is an irrational number given that root 5 is an irrational number। आपको ये गिवन है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ऐसा सवाल है। तो आप क्या करोगे? लेट मान लोगे कि भाई 6 माइनस रूट 5 जो है ये पी बाई क्यू है, और पी क्यू बिलोंग्स टू जेड है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम माइनस 4 रूट 5 को इधर ही रख दिया और 6 को राइट में लेके चले गए, तो पी बाई क्यू माइनस 6 हो जाएगा। रूट 5 को रहने दिया, माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 4 पी बाई क्यू माइनस 6 आ गया। अब जरा देखो, पी बाई क्यू रेशनल था, 6 भी रेशनल था, तो इसका डिफरेंस भी रेशनल होगा, और 4 से डिवाइड किया तो ये भी रेशनल है, तो रेशनल से डिवाइड करने पर भी क्या होगा? रेशनल। तो ये वाला टर्म रेशनल आ गया, और ये वाला टर्म क्या है? इरेशनल है। कैसे पता चला? ये गिवन है, तो इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल होता है। हेंस यहाँ से 6 माइनस 4 रूट 5 इज एन इरेशनल, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? इज एन इरेशनल नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 7 2024 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें है सो दैट क्या शो करना है? 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये एक प्राइम नंबर नहीं है, आपको ऐसा प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है, ये सब 2024 के हैं। तो बेटा अगर आपको बताऊं कि मैं अगर कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब है वो नंबर 100% फिर क्या है? कंपोजिट है। तो हमें इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में ये कहा रहा है कि आप इसको प्रूव कर दो कि ये नंबर कैसा है? कंपोजिट नंबर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है ना? तो चलिए आपको सबसे पहले सोल्यूशन जरा देखो, गिवन नंबर क्या है? सोल्यूशन गिवन नंबर, तो भाई गिवन नंबर है मेरे पास में, उसको मैं मान लेता हूँ a इज इक्वल टू 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। बेटा a को मैंने रहने दिया, यहाँ से 11 कॉमन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 19 इंटू 23 प्लस 3 आ गया। अब जरा देखना, अगर मैं इनके फैक्टर्स लिखना चाहूँ, भाई अगर कंपोजिट नंबर प्रूव करना है तो आप ये दिखा दो कि इसके 2 से ज्यादा क्या है? फैक्टर हैं। अगर आप ऐसा दिखा पा रहे हो तो वो नंबर क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक ना? तो यही हम चीज शो करने का प्रयास करेंगे। अब इस नंबर में जरा देखो, 11 मल्टीप्लाइड में है, 11 क्या है? मल्टीप्लाइड में है। और अगर 11 मल्टीप्लाइड में है तो एज 11 एंड 1 11 comma 1 and 19 into 23 plus 3 is a factor of number a, so a is a composite number। इस वजह से a क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया, यानी हेंस प्रूफ। एक क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मार्कर का इंक थोड़ा फिनिश्ड हो चुका है और मार्कर का इंक यहाँ पे है नहीं। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं, जब तक थोड़ा विजिबल है तब तक कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q can express as p is equal to 18 a square b के पावर 1 and q is equal to 20 a cube b square, where a b are prime number, then
फाइंड एलसीएम ऑफ पी क्यू। पी क्यू का एलसीएम बताइए कितना होगा, एलसीएम ऑफ पी क्यू। तो चलो बेटा जरा देखो यहाँ से, ये है p इज इक्वल टू 18 a का स्क्वायर b के पावर 1। 18 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 a का स्क्वायर b के पावर 1 एज इट इज रहा। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 a का स्क्वायर b के पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर इंटू b के पावर 1। सिमिलरली q इज इक्वल टू है 20 a क्यूब b का स्क्वायर। अब बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 a का क्यूब b का स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू a का क्यूब b का स्क्वायर। अब एलसीएम लेना है तो सबसे पहले कॉमन बेस की बड़ी पावर, यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 1 है तो बड़ी पावर 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5 नहीं है तो 5 आएगा, 5 तो लिखना ही है, इंटू 3 के पावर 2 और 3 यहाँ नहीं है तो 3 के पावर 2 ही आएगा, a के पावर क्यूब और a के स्क्वायर में बड़ी पावर a के पावर 3 है, b स्क्वायर b के पावर 1 में b स्क्वायर बड़ी पावर है। तो फाइनली इसका एलसीएम कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 या 20, 29 जा 180, 180 a क्यूब b स्क्वायर इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, चलिए प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये भी क्वेश्चन 2020 का है। प्रूव दैट 5 minus 2 root 3 is an irrational number। आपको ऐसा प्रूव करना है। इसको क्या करेंगे, लेट 5 minus 2 root 3 is equal to p by q। p q belongs to z and q not equal to 0। हमने मान लिया कि p by q ये रैशनल नंबर है। अब बेटा ये -2 root 3 को यही रहने दो, इसको लेके जाओ p by q -5 हो जाएगा ये। अब ये रूट 3 को रहने दिया, -2 से डिवाइड कर दिया तो -1/2 p by q -5 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट रैशनल होगा, और ये रैशनल क्यों होगा आप समझ रहे हो, और ये वाला पार्ट क्या होगा, इरेशनल होगा, और इरेशनल नॉट इक्वल टू क्या है, रैशनल है। हेंस 5 minus 2 root 3 is an irrational नंबर। ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आने की बात है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आज का अगला सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा समझना ध्यान से। इसमें भी क्वेश्चन वही है, ये आप होमवर्क में लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, मैं कर देता हूँ। सो दैट 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number, ऐसा आपको शो करना है। तो फिर मान लेंगे लेट a इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। यहाँ से 11 कॉमन कर लो बेटा, 11 कॉमन किया तो 5 इंटू 17 प्लस 3 हो जाएगा। अब वही चीज लिखनी है, एज 11 1 and 5 into 17 plus 3 is are the factors of a which is more than 1। so a is equal to 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number। ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गई बात, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा मार्कर जो है वो लाइट हो गया है, अब इसको इंक नहीं है तो फिर थोड़ा सा आज लाइट पे ही वर्क करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब 2 क्वेश्चंस और बचे हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो लेंदी है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं भी फिनिश्ड करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ये टोटल 2024 के सारे PYQs हैं, 2 PYQs बच गए हैं, इसको हम अगले वाले लेक्चर में करा देंगे क्योंकि मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।
थैंक यू टू एवरीवन। ठीक है, बेस्ट, बढ़िया मजे के साथ पढ़ाई करें आप। ठीक।